रमन, बीच में कोई नहीं बोलेगा। पर आप ये बात कैसे कर रहे हैं डैड? रमन ने बात मुझसे की है, तू बीच में नहीं बोलेगी। मैंने तुझे सुना। दरअसल तुम लोगों को बेटियां पालने का सलीका ही नहीं आता। तुम लोगों ने ये बर्ताव मेरी बेटी के साथ ही नहीं, बल्कि इस बेटी के साथ भी किया है। मीरा आई थी मेरे घर अपनी बड़ी बहू पे इल्जाम लगाने की। मुझे समझ में आ गया, अपनी रईसी से तुम लोग बड़े बड़े महल, बड़े बड़े घर बना सकते हो, बाजार से चकाचौंध खरीद के अपने घर में सजा सकते हो, पर बिना बेटियों के घर नहीं आबाद कर सकते तुम लोग। विरासत यही है विरासत, की विरासत, खुशी की विरासत, की विरासत, खुशी की चल बेटी, अपने घर चल, यहां से तेरा रिश्ता खत्म। अरे कोई है? छोटी बहू का सामान नीचे लेकर आओ। अरे कोई है? देखना उस सामान में मेरी सिंदूर की डिब्बियां भी होगी। देखना उस सामान में मेरा मंगलसूत्र भी होगा, मेरा दुल्हन का जोड़ा, और मेरा और राहुल का रिश्ता भी होगा। देखना उस सामान में इस घर की बहू के फर्ज और एक पत्नी का धर्म भी होगा, और उस सामान में वो गुड्डे गुड़िया भी होंगे जो राहुल मेरे उन बच्चों के लिए लाया था, जो मेरी जिंदगी में चंद दिनों के लिए आए थे और मुझसे मिले बिना चले भी गए। और मैं ये चुनौती देती हूं, कोई मेरे उन सामान को हाथ तो लगाए। क्यों पढ़ रही है सब तू? माफ कीजिए बाबूजी, कभी सुना है कि मायके से डोली आई है किसी ब्याहता को वापस ले जाने के लिए? अरे ऐसी डोली से तो अर्थी बेहतर होती है। आप जाइए बाबूजी। फिक्र मत कीजिए, आप जाइए। और तुम्हारा ससुराल ये फैसला कर चुका है कि तुम्हें यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे मेरे उस ससुराल का फैसला सर आंखों पर, जो राहुल के साथ मेरे मायके बारात लेकर आया था, मेरा वो ससुराल जिसने 7 फेरों के बाद मुझे और राहुल को आशीर्वाद दिया था। लेकिन मेरे सामने खड़ा मेरा ये ससुराल तो तब मुझे कहीं नजर नहीं आया था। तो वो राहुल जिसका हाथ पकड़कर मैं इस घर में आई थी, सिर्फ और सिर्फ उसका हक बनता है ये फैसला लेने का। इसलिए जब वो आएगा और अगर उसने मुझसे कहा कि वो जब नहीं, आज ही वापस आएगा। राहुल को फोन करो, उसे कहो कि सारे काम धाम नुकसान छोड़कर पहली फ्लाइट पकड़कर फौरन वापस आए।
ठीक है, तो जब राहुल आए मुझे इत्तला कर दीजिएगा। फिलहाल मैं अपने घर के अपने कमरे में जा रही हूँ। प्रियंका पर क्या गुजर रही होगी ये तो वही बेचारी जानती होगी। पर ऋषभ, आप प्रियंका से बात जरूर कीजिएगा। तुम्हें तो शायद पता तक नहीं कि हमारे रिश्ते पर, इस घर पर, इस नए ऋषभ पर उसके कितने एहसान हैं। जानती हो अनुष्का, उसने मुझे जीने का नया सलीका सिखाया है। जेठानी जी, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं पता करता हूँ कि राहुल आज गोवा से कब निकलेगा। अंदर आओ। मैं उस वक्त तो कुछ कह नहीं पाई, पर प्रियंका मुझे बहुत बुरा लगा जो हुआ। और बुरा हो सकता है, उसे रोकने के लिए आप माता का ये लॉकेट पहन लीजिए। और बुरा? और क्या बुरा हो सकता है? मैंने आपसे कहने की कोशिश की थी, पर आप मेरी बात नहीं मानती हैं। बस कम से कम मेरी इतनी बात मानिए कि आप अपने बच्चे को हर खतरे से बचाइएगा। कैसा खतरा? और कौन नुकसान पहुंचाएगा मेरे बच्चे को? जेठ जी, चाहे तो एक थप्पड़ और लगा लीजिए। इस बच्चे का प्लीज ख्याल रखिएगा आप। कर आए मेरी बुराई बहरानी। और बदले में क्या लेकर आए? बदले में क्या मिलेगा उसकी फिक्र किसे है जेठ जी? चिंता तो मेरी ये है, आपको आपके कुकर्मों से रोकना है। यानी तुम्हें चलती हुई हवा का रुख मोड़ना। अब किसी को तूफान में तबाह होने का शौक है तो कोई क्या करे। हम तो रौंदते चलेंगे जो हमारे रास्ते में आया। मुझे भले ही रौंद दीजिए, पर आप जेठानी जी और उनके बच्चे का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूं कि अम्मा को मेरे खिलाफ आपने भड़काया है, और मुझे लेकर डैड के दिल में जहर भी आप ही ने घोला है। और ये भी जानती हूं कि मेरे भैया के बसे बसाए घर को आपने उजाड़ा है। जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है तुम्हारी, फिर भी अपने जेठ जी को ललकार रही हो। ललकार नहीं रही हूं, लगातार माफ करती जा रही हूं।
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरुल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। अर्थात माफी देना ताकतवर को सूट करता है, तुम्हारे जैसे बेबस और कमजोर को नहीं। कमजोर लोग जब बगावत पे उतरते हैं ना, उस ताकत का अंदाजा शायद आपको नहीं है जेम्स। प्रियंका, प्रियंका नीचे आओ। तुम डैड ने मुझसे क्या कहा? उनकी डैड को जो कहना है वो खुद कहेंगे। अपनी बात कहने के लिए मुझे किसी की जबान की जरूरत नहीं है। जो भी पूछना है मैं पूछूंगा, और अभी सभी के सामने। डैड, आखिर बात क्या है? हुआ क्या है? जो हुआ है उसे जाने दे राहुल। मैं जो तुमसे पूछता हूं उन सवालों का मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। जी डैड। सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि कुणाल खरबंदा तुम्हारी नजर में कसूरवार है या नहीं? ऑफ कोर्स डैड, बेशक है। और तुम्हारी नजर में? बेशक नहीं। भैया ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ये घर दो अलग अलग विचारधाराओं में पिस गया है। इसे मद्देनजर रखते हुए मैंने एक फैसला लिया है। प्रियंका को यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बोलो हां या ना। लेकिन डैड, जवाब सिर्फ हां या ना। इसका क्या जवाब दूं मैं, जिस सवाल के साथ मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा? इस सवाल से तो इस घर की बहू का ताल्लुक है। जिस लड़की को ब्याह कर अपनी पत्नी बनाकर मैं इस घर में लेकर आया था, वो तो बस इस घर की बहू बन के रह गई और कुछ नहीं। सो फ्रैंकली डैड, जिस पत्नी की कमी ही ना महसूस हो रही हो, वो घर में रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है मुझे? कोई पाए खुशियां जमाने की दौलत, किसी ने है पाई गमों की विरासत। कहीं चाहत की विरासत, कहीं मिलती सिर्फ नफरत। कहीं चाहत की विरासत, कहीं मिलती सिर्फ नफरत। नसीबों में छुपी है सबकी ही विरासत। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये मैं नहीं कह रहा हूं। इस घर की चौखट और घर का फर्श फरमा रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में आपको घर के अंदर आते देखा था। और इतनी जल्दी पैकअप? बहुरानी,
अब जा रही हो तो अपना एंट्री टिकट अपने साथ लेकर जाओ। प्रियंका, ये कर्जा इस घर पर छोड़कर मत जाओ। ये चावल और ये कलश अपने साथ लेकर जाओ। गलती कर दी जेठ जी आपने। मुझे मेरा एंट्री टिकट वापस क्यों कर दिया? देखा नहीं इस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अब इसके दम पर तो मैं दोबारा वापस आऊंगी जेठ जी। और मेरा यकीन ना हो तो मेरे जाने के बाद इस चौखट और इस फर्श से पूछ लीजिएगा। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं मीरा। हमने बहू को घर से निकाला है, पर ऐसा लग रहा है जैसे बेटी को घर से विदा कर दिया, बिना किसी डोली, बिना किसी कहार के। जो घर से गई है वो प्रियंका घर बंदा है। तो फिर ये बाबरा मन आंसू क्यों बहा रहा है? जब किसी इलाज के लिए कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन करवाना पड़ता है तो दर्द तो होता है। पर कभी कभी डॉक्टर्स गलत ऑपरेशन भी तो कर देते हैं। बहू के रूप में 2 बेटियां हमें ऊपर वाले ने दी। आज दोनों से ही मन खट्टा हो गया। एक को हमने घर से बाहर निकाल दिया, एक को हमने दिल से बाहर निकाल दिया। मीरा, ऋषभ ने मुझसे मदद मांगी थी और मेरा उसे मदद करना बेहद जरूरी है। हम सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं, पर हमने जिसे घर से निकाला है वो भी तो किसी की बेटी है ना रमन, जिसे आज रात हमने अकेले भेज दिया। जब एक ब्याहता सामान लेकर अपने मायके अकेले लौटती है ना, तो वो रात अमावस से भी ज्यादा काली होती है।